हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज एके में। तो आज का टॉपिक देखेंगे हम कैमराइजेशन, देखेंगे कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है और इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो उसमें से हम एक प्रोसेस का आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलीमराइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या है। देखो, जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल परस्पर संयुक्त होकर उच्च अणुभार वाले विशाल अणुओं का निर्माण करते हैं तो उन अणुओं को पॉलीमर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको थोड़ा और इजी वे में आपको समझा दूँ। जब हम दो या दो से अधिक, यानी कि जब हम छोटे दो या दो से अधिक छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, मोनोमर के जब मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जब उन्हें हम परस्पर संयुक्त करते हैं, जैसे उनको मिलाते हैं, ठीक है, तो उनको मिलाने के बाद में एक बड़ा सा अणुभार बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम छोटे छोटे अणुओं से मिलकर एक परमाणु बनता है, ऐसे ही वही कंडीशन यहाँ लगती है कि हम छोटे छोटे जब मोनोमर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जब मिलाते हैं तो एक उच्च अणुभार वाला हमें एक विशाल अणु मिलता है। ठीक है, उसका निर्माण होता है। तो उस अणुओं को, जो बड़े बड़े जो अणु मिलते हैं, उन्हीं को हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, उनको पॉलीमर कहते हैं। और हम जो इस प्रोसेस को, जो हम छोटे छोटे दो मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं, फिर उसको हम एक बड़े अणुभार में कन्वर्ट करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इसी को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये होता है हमारा पॉलीमराइजेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों, आप पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होते हैं वो हमारे टू टाइप्स होते हैं। एक तो होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन होता है, एक हेट्रोजीनियस पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन जो होते हैं वो हमारे उसमें दो टाइप्स होते हैं। एक तो सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन और एक बल्क पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, और दूसरा आता है हेट्रोजीनियस पॉलीमराइजेशन। तो हेट्रोजीनियस पॉलीमराइजेशन में भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो इमल्सन पॉलीमराइजेशन और एक सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरा वाला। ठीक है, हेट्रोजीनियस पॉलीमराइजेशन। जैसे आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन जो होता है, जो हमारा एक फेज़ में हो जाता है, यानी कि वन फेज़ में इस प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं। और हेट्रोजीनियस जो पॉलीमराइजेशन होता है, उसमें हम दो से अधिक या दो तक हम प्रोसेस होते हैं, तभी हमें पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन क्या होता है। उसका एक टाइप पढ़ेंगे आज हम, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो चलते हैं। तो दोस्तों, पहला है हमारा होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो होमोजीनियस पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस मेथड में पॉलीमराइजेशन प्रोसेस एक फेज़ में होता है, यानी कि वन फेज़ में इस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये प्रोसेस केवल सॉल्वेंट अथवा केवल मोनोमर युक्त पात्र में होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो होता है वो हमारा सॉल्वेंट, यानी कि जो मोनोमर्स के ही द्वारा किया जाता है। इसमें केवल हम मोनोमर्स को ही ऐड करते हैं और उनका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की विधि होती है, यानी कि जैसे मैंने बताया था आपको, ये तो टू टाइप्स होते हैं, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन और बल्क पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन पर चलते हैं। तो दोस्तों, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि इस विधि में मोनोमर को युक्त विलयन में घोला जाता है। ठीक है, कोई भी विलयन विलायक जो दे रखा होगा, उसमें हम मोनोमर को घोल लेते हैं तथा पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम इनिशिएटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनिशिएटर को डाला जाता है क्योंकि इससे हम इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। ठीक है, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है कि जब ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तब पॉलीमर को हम प्रेसिपिटेशन के द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उसको हम प्रेसिपिटेटर के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। फिर इस पॉलीमर को हम धोकर छान लेते हैं, फिर उसके बाद में उसे सुखा लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी पॉलीमर हमें प्राप्त होता है उसको हम धोते हैं, धोने के बाद में उसे सुखा लेते हैं, फिर उसके बाद में छान लेते हैं। ठीक है, और वो हमारा सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा पॉलीमर प्राप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट चलेंगे इसके दूसरे पॉलीमराइजेशन, यानी कि बल्क पॉलीमराइजेशन को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो थैंक यू गाइस।